ये हम लोगों की एवरसाइन नाला सोपारा की आउटलेट है। ये इसमें हम लोग ब्रांडिंग एंड फिटिंग की वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल QC2 की है। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं ब्रांडिंग की वीडियो। तो सबसे पहले ये यहाँ पे मैं आ गया, अपना जो ये अपना मेन डीबी है 12 वे है। ये भी इसकी जो कवर लगी हुई है ये देखिए लिग्रांड की लगी हुई है। और ये देख सकते हैं ये जितने भी MCB लगी हुई है ये देखिए लिग्रांड DX3, ये देखिए सभी लिग्रांड की लगी हुई है, सब DX का है, ये देख सकते हैं। ये सभी लिग्रांड की लगी हुई है। ये यहाँ पे भी देखिए लिग्रांड की लगी हुई है। ये 100 मिली एम्पियर की भी जो है, ये 40 एम्पियर ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। और इसकी जो ये प्लेट है, प्लेट भी देखिए लिग्रांड की ही लगी हुई है। ओके, अब ये अपना IoT मीटर की बात करूं तो ये भी देख सकते हैं, इसकी भी ये देखिए बॉक्सेस जो है ये लिग्रांड की लगी हुई है। ये अभी इसको ओपन किया था मैं चेक करने के लिए, तो ये देखिए इसकी ये बॉक्सेस लिग्रांड की ही लगी हुई है। ओके, ये देखिए ये अपना IoT मीटर ये देख सकते हैं सेलेक्ट की है। ये भी देखिए अपना MCCB जो है DX3 160 एम्पियर, ये भी लिग्रांड की है, ये देख सकते हैं। ओके, ये अपना साइनेज टाइमर की बॉक्स है, ये देखिए ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। और ये यहाँ पे इसकी जो प्लेट जो लगी हुई है ये वाली कवर वाली, ये भी लिग्रांड की ही लगी हुई है। ओके, अब चलिए स्विच बोर्ड की बात करें तो ये देखिए 6 GB लगी हुई है। ये इसकी जो प्लेट जो लगी हुई है ये भी लिग्रांड की ही लगी हुई है, ये देखिए। 2 मॉडल की ये स्विच लगी हुई है, ये देखिए ये भी लिग्रांड की ही लगी हुई है। और ये फिर 6 GB की सॉकेट लगी हुई है, ये भी देखिए ये भी लिग्रांड की ही लगी हुई है। ओके, अब ये अपना स्विच बोर्ड की बात करें LDB की तो ये भी देखिए, तो ये देखिए LDB जो लगी हुई है ये किचन की है, ये देख सकते हैं, ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। और ये FOH की है, ये भी देखिए स्विच बोर्ड, ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। ओके, अब इधर बात करता हूँ, ये देखिए अपना, एक मिनट भाई, ये चिलर की जो ID लगी हुई है ये भी देख सकते हैं, ये जीगो की लगी हुई है। ओके, ये 3rd BM की ID जो लगी हुई है ये भी जीगो की लगी हुई है। 3rd BM की KDS की 4 GB जो लगी हुई है ये देखिए ये लिग्रांड की लगी हुई है। ओके, और इसकी जो वेट मशीन की जो स्विच एंड सॉकेट जो लगी हुई है ये भी देखिए सॉकेट प्लेट, ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। अब गैस ओवन की बात करें तो गैस ओवन की जो ID लगी हुई है ये देखिए जीगो की है एक, ये जीगो की 2, ये जीगो की 3, तो 3 ID लगी हुई है जीगो की। अब ये बात करूँ मोजो BM की तो ये देखिए मोजो BM की जो ID लगी हुई है रेड ID, ये भी जीगो की है। अब इसकी जो स्विच बोर्ड जो लगी हुई है वेट मशीन की ये लिग्रांड की है। अब KDS की जो स्विच बोर्ड जो लगी हुई है ये देख सकते हैं, ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। ओके, और ये मोजो BM की जो सेकेंड वेट मशीन की जो बोर्ड लगी हुई है ये देखिए स्विच प्लेट एंड सॉकेट की, ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। ये देखिए एग्जॉस्ट की इनसाइड की जो MCB लगी हुई है ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। और प्लेट भी लिग्रांड की है और MCB भी देख सकते हैं ये लिग्रांड की लगी हुई है, ये इन की है। ओके, और ये एग्जॉस्ट आउट की जो लगी हुई है MCB और इसकी प्लेट ये भी लिग्रांड की है, और इसकी MCB भी लिग्रांड की है, 6 एम्पियर की लगी हुई है। अब चलिए बात करते हैं इसकी UPS MCB की। ओके, तो इसका ये देख सकते हैं इसकी जो बोर्ड लगी हुई है ये लिग्रांड की, जो ये जो बॉक्स लगी हुई है MCB की UPS MCB की, ये भी देखिए लिग्रांड की लगी हुई है।
और इसके अंदर जो प्लेट लगी हुई है ये भी लिग्रांड की है। अब इसमें MCB जो लगी हुई है ये देख सकते हैं 40 एम्पियर, ये 16 एम्पियर, ये MCB लगी हुई है, तो ये भी लिग्रांड की ही है, ये देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं UPS चार्जिंग की। तो ये देखिए, सबसे पहले इसकी सॉकेट प्लेट का बात करूं मैं, तो ये देखिए, ये 6 GB की प्लेट लगी हुई है इसकी, ये लिग्रांड की लगी हुई है। और इधर भी 6 GB की लगी हुई है, ये देख सकते हैं सॉकेट प्लेट, ये भी सॉकेट जो है ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। ओके, और ये स्विच जो लगी हुई है ये देख सकते हैं, ये भी लिग्रांड की है। ओके, ये देख सकते हैं 6 GB की जो डमी बॉक्स लगी हुई है ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। ओके, ये देखिए UPS की जो टॉप पिन जो लगी हुई है ये छोटे वाले 6 एम्पियर की लगी हुई है, ये एंकर की है, ये देखिए ये भी एंकर की है। और ये 16 एम्पियर की जो लगी हुई है ये भी एंकर की लगी हुई है। और ये यहाँ पे देखिए ये भी 16 एम्पियर की एंकर की लगी हुई है, ये 6 एम्पियर की एंकर की लगी हुई है, ये 16 एम्पियर की एंकर की लगी हुई है, और सारे को फ्लेक्सिबल पाइप से कवर्ड की हुई है। और ये यहाँ पे देखिए IoT मीटर वायर, सेंसर IoT मीटर वायर स्पेयर की जो कंड्यूट करके ये स्पेयर वायर छोड़ दी गई है IoT मीटर की। ओके, अब ये देखिए ये अपना पराठा टेबल की ये ID लगी हुई है, ये भी जीगो की है। और वेट मशीन की जो ये स्विच एंड सॉकेट लगी हुई है ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। और ये यहाँ पे बात करें तो ये एयर वॉशर की लगी हुई है, ये MCB, तो ये भी देख सकते हैं इसकी प्लेट जो है ये लिग्रांड की लगी हुई है। और इसकी जो MCB जो लगी हुई है ये देख सकते हैं ये भी लिग्रांड की लगी हुई है 16 एम्पियर की। ये देख सकते हैं ये जो बाथरूम के लिए लाइट की एंड एग्जॉस्ट की जो स्विच लगी हुई है ये भी लिग्रांड की है। और अंदर दिखाता हूँ, अंदर देखिए वो जो लगी हुई है स्विच, ये सॉकेट प्लेट, वो भी देख सकते हैं वो भी लिग्रांड की ही है। ओके, अब ये अपना वाटर सेंसर के लिए जो लगी हुई है ये भी देख सकते हैं 4 GB, ये लिग्रांड की लगी हुई है, ये देखिए लिग्रांड की सॉकेट प्लेट लगी हुई है। ओके, अब बात करते हैं, ये देखिए ये जो स्विच एंड सॉकेट लगी हुई है प्लेट ये लिग्रांड की लगी हुई है, ये RO के लिए लगी हुई है। और ये बात करूँ तो ये MCB जो लगी हुई है ये देख सकते हैं ये भी लिग्रांड की लगी हुई है जो कि गीज़र के लिए है। ओके, और ये देखिए पराठा टेबल की जो ये ID लगी हुई है ओवन की, ये जीगो की है, ये देख सकते हैं। और इसकी वेट मशीन की जो ये सॉकेट एंड स्विच लगी हुई है ये भी लिग्रांड की है, ये देख सकते हैं। ओके, ये देखिए चिलर की जो लगी हुई है सॉकेट, ये ID ये भी जीगो की है। अब बॉक्स BM की बात करूं तो ये देख सकते हैं बॉक्स BM की CM1 की ये जो ID लगी हुई है ये जीगो की है, CM2 की जो ID लगी हुई है ये भी जीगो की है, CM3 की जो ID लगी हुई है ये भी जीगो की है, CM4 की जो ID लगी हुई है ये भी जीगो की है, CM5 की जो ID लगी हुई है ये भी जीगो की है, CM6 की ID लगी हुई है ये भी जीगो की लगी हुई है। और ये देखिए बॉक्स BM की जो रेड ID जो लगी हुई है ये भी जीगो की है। और इसकी वेट मशीन की जो ये देखिए स्विच एंड सॉकेट लगी हुई है ये लिग्रांड की लगी हुई है। ओके, फर्स्ट और सेकेंड ये बॉक्स BM की वेट मशीन की जो ये स्विच एंड सॉकेट लगी हुई है ये लिग्रांड की लगी हुई है। और इसकी KDS की बात करूँ तो ये देख सकते हैं ये KDS बॉक्स जो लगी हुई है इसकी बॉक्स BM की, ये भी देखिए ये भी लिग्रांड की लगी हुई है। और अपने शॉप के अंदर में जितने भी लाइन केबल जो लगी हुई है ये भी देख सकते हैं ये सभी फिनोलेक्स की है, ये देखिए 4 पेयर
ये फिनोलेक्स की सभी लगी हुई है। इसमें KDS की, कैमरा की, और ये 3rd BM की भी देख सकते हैं। ये जो KDS की जो वायर लगी हुई है ये भी फिनोलेक्स की लगी हुई है। और ये देख सकते हैं यहाँ मोजो BM के लिए जो लगी हुई है, और ये KDS केबल ये भी फिनोलेक्स की लगी हुई है। और सभी जो अपना 3 मीटर एक्स्ट्रा वायर को छोड़ा गया है, ये देख सकते हैं। ये इधर भी 3 मीटर एक्स्ट्रा वायर छोड़ी गई है, और इधर भी KDS के लिए 3 मीटर एक्स्ट्रा वायर छोड़ी गई। अब चलिए बात करते हैं फिटिंग की। तो ये देखिए, ये अच्छे से फिटिंग हुई है। ये देखिए फिटिंग अच्छे से की हुई है। ये थोड़ा सा बस हल्के से हिल रही है। ये देखिए, ये फिटिंग भी अच्छे से है। अपना TPN बॉक्स की भी ये देख सकते हैं, खींच के भी देख रहे हैं, तो कहीं से भी कोई वो नहीं है। देखिए, ये देखिए अच्छे से फिटिंग हुई है। ये देख सकते हैं फिटिंग, कहीं से भी कोई भी फिटिंग इसकी लूज़ नहीं है। ओके, ये देखिए फिटिंग अच्छे से हुई है। और ये अपना FOH और BOH की LDB स्विच प्लेट लगी हुई है। ये देख सकते हैं, इसकी भी फिटिंग अच्छे से हुई है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं। ओके, ये अपना IoT मीटर की बॉक्स लगी हुई है। ये भी देखिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से फिटिंग हुई है। ओके, ये अपना साइनेज टाइमर की बॉक्स लगी हुई है। ये देखिए, ये भी अच्छे से फिटिंग हुई है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सही है। ये अपना चिलर की जो ये लगी हुई है ID, ये भी देख सकते हैं, कहीं से लूज़ नहीं है, फिटिंग है। ये 3rd BM की अपना ID लगी हुई है। ये देख सकते हैं, ये भी अच्छे से फिटिंग हुई है। और ये अपना 3rd BM की KDS की जो लगी हुई है प्लेट, ये भी देख सकते हैं, ये भी अच्छे से फिटिंग हुई है। और ये 3rd BM की वेट मशीन की है, ये देख सकते हैं, ये भी अच्छे से फिटिंग है। अब बात करते हैं ओवन की। तो ओवन की जो ID लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये सही से फिटिंग की हुई है। ये 2nd ID, ये 3rd ID, ये भी अच्छे से फिटिंग की हुई है। और ये बात करूँ मोजो BM की जो ID लगी हुई है, ये भी देखिए कहीं से कोई हिल नहीं रही है, अच्छे से फिट की गई है। मोजो BM की 1st वेट मशीन की जो ये प्लेट लगी हुई है, ये भी देखिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिल नहीं रही है, लूज़ नहीं है। और इसकी KDS प्लेट जो लगी हुई है, ये भी देख सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम नहीं कर रही है, एकदम अच्छे से फिक्स है। और इसकी 2nd वेट मशीन की जो ID लगी हुई है, ये देखिए, ये भी अच्छे से फिटिंग की हुई है, एकदम लेवल में है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके एग्जॉस्ट इनलेट की ये देख सकते हैं, ये जो लगी है MCB, ये भी अच्छे से फिटिंग है, लूज़ नहीं है कहीं से भी। और ये अपना UPS चार्जिंग की जो प्लेट लगी हुई है, इसको भी चेक करता हूँ। ये देखिए, कहीं से भी लूज़ नहीं है, एकदम अच्छे से फिटिंग की हुई है। ओके, और कहीं से भी कुछ भी हिल नहीं रही है। ओके, और ये एग्जॉस्ट आउटलेट की है, ये देखिए, ये भी प्रॉपर फिक्स की हुई है। और ये अपना UPS चार्जिंग की MCB बॉक्स है, ये भी देख सकते हैं, ये भी देखिए, ये देखिए सही से फिटिंग की हुई है, अंदर में भी और बाहर में भी, कहीं से भी कुछ भी लूज़ नहीं है। ओके, ये अपना पराठा टेबल की ID लगी हुई है, ये भी देखिए एकदम टाइट फिटिंग की हुई है। ये पराठा टेबल की वेट मशीन की लगी हुई है, ये भी देख सकते हैं, ये भी टाइट फिटिंग हुई है। अब बात करूँ एयर वाशर की MCB की, तो ये भी देखिए, ये भी अच्छे से फिटिंग है, कहीं से भी हिल नहीं रही है। और ये अपना यूरिनल की लाइट एंड एग्जॉस्ट की सॉकेट लगी हुई है, स्विच लगी हुई है, स्विच प्लेट, तो ये भी देखिए अच्छे से फिटिंग है, कहीं से भी लूज़ नहीं है, गैप भी नहीं है कहीं से। और ये देख सकते हैं, ये सेंसर की लगी हुई है, वाटर सेंसर की, ये भी फिटिंग है, ये कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूज नहीं है इसमें। ये देखिए RO की लगी हुई है स्विच प्लेट, ये भी देख सकते हैं, ये हल्का सा लूज है ये। ओके।
इसको मैं ठीक करवा लूँगा। और ये गीज़र की एमसीबी लगी हुई है, ये भी देख सकते हैं। ये कहीं से भी हिल नहीं रही है, लूज फिटिंग नहीं है, अच्छे से फिटिंग की हुई है। और ये राइस टेबल की वेट मशीन की जो स्विच एंड सॉकेट प्लेट लगी हुई है, ये भी देख सकते हैं, ये अच्छे से फिटिंग है। और ये अपना राइस टेबल की ओवन की जो आईडी लगी हुई है, ये भी देख सकते हैं, ये भी अच्छे से फिटिंग है, कहीं से भी लूज़ नहीं है ये। ओके, और ये अपना चार्जिंग स्टेशन है, ये तो दिखाई दिया। इसके बाद आइए, ये चिलर की बात करूँ मैं, चिलर की आईडी लगी हुई है, ये देखिए, ये भी अच्छे से फिटिंग है, कहीं से भी हिल नहीं रही है। ओके, और ये अपना बॉक्स बीएम की लगी हुई है आईडी। तो इसमें बात करूँ सबसे पहले CM1 की, तो ये देख सकते हैं सही से फिटिंग है। CM2 की भी फिटिंग है सही से, CM3 की भी फिटिंग है, ये देख सकते हैं। और इसके बाद बॉक्स बीएम की वेट मशीन की, ये देखिए जो सॉकेट लगी हुई है, स्विच एंड सॉकेट, ये भी ओके है, कहीं से भी लूज़ नहीं है। और ये रेड आईडी जो लगी हुई है बॉक्स बीएम की, ये भी ओके है, कहीं से भी कोई लूज़ नहीं है। और इसकी KDS की बात करूँ तो ये देखिए, KDS की भी जो स्विच प्लेट है, ये कहीं से भी मूव नहीं हो रही है, एकदम फिटिंग ओके है। और ये अपना CM4 आईडी जो है, ये भी ओके, सही से फिटिंग है, लूज़ नहीं है ये। अब ये इसकी बात करूँ स्विच प्लेट की, वेट मशीन की, बॉक्स बीएम की, तो ये भी देख सकते हैं लूज़ फिटिंग नहीं है, ओके है। और ये इसकी बात करूँ मैं CM5 की, तो ये भी देखिए सही से फिटिंग है। और CM6 की भी ये देख सकते हैं सही से फिटिंग की हुई है। ओके, कैमरे का दिखाता हूँ। तो सबसे पहला कैमरा जो है राइस टेबल के पास C1, तो ये अपना राइस टेबल है, इसके ऊपर देख सकते हैं ये लोकेशन लगी हुई है। तो ये C1 हो गया, कैमरा 1 राइस टेबल के पास। ओके, अब C2 की बात करते हैं। ये अपना पराठा टेबल है, पराठा टेबल के ऊपर में C2 आ रहा है, तो ये देख सकते हैं कैमरे 2 की वायर पराठा टेबल के पास लगी हुई है। अब कैमरा 3 की बात, अब C3 की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे अपना डब टेबल आ रहा है। तो C3 की बात करूँ, ये देखिए C3 लगी हुई है डब टेबल के पास। ओके, अब कैमरा 4 की बात करूँ तो पिज़्ज़ा BM और इम्पिंजर के पास आ रहा है, तो ये देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा BM और इम्पिंजर अपना C4, और एक एक्स्ट्रा भी डाला हुआ वहाँ पे, 2 डाला हुआ यहाँ पे, ये एक ही काउंट करूँगा। इम्पिंजर के पास और पिज़्ज़ा BM के पास अपना ये वाला आ रहा है, कहीं से भी ले सकते हैं इसको, तो C4। अब कैमरा 5 की बात करें तो यहाँ पे अपना इम्पिंजर कट टेबल प्लस 3rd BM, इसके ऊपर में अपना कैमरा 5 आ रहा है, तो ये 5 कैमरा हो गया। ओके, ये बॉक्स BM की है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगी हुई है यहाँ पे C6 जो है बॉक्स BM के पास लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक लगी हुई है, ये C6 के पास लगी हुई है, ये जस्ट ऊपर में बॉक्स BM के पास। तो C6 के पास, ये बॉक्स BM के पास C6 कैमरा 6 लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कुछ है एक्स्ट्रा केबल डाल के रखा गया पहले से ही। ओके, तो ये C6 है अपना यहाँ पे बॉक्स BM के पास। अब देख सकते हैं C7 जो है, ये यहाँ पे सिंक प्लस डफ टेबल यहाँ पे आ रही है इसकी। यहाँ पे 2 टेबल दिया गया था, एक राइस टेबल के लिए और एक सिंक और डफ टेबल के लिए। तो ओके, C7 ये अपना हो गया। ये देखिए कैमरा नंबर 8 चिलर के सामने में, ये चिलर पॉइंट है, इसके ऊपर में कैमरा नंबर 8 दी हुई है यहाँ पे। ओके, C8 हो गई। ये अपना ये यहाँ पे मैनेजर PC एंड राउटिंग टेबल आ रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर में एक कैमरा दी हुई है C9, ये यहाँ पे देख सकते हैं C9 राउटिंग टेबल प्लस मैनेजर टेबल के लिए दी हुई है, तो C9 हो गई अपनी ये। और ये देख सकते हैं C10 जो दी हुई है, तो ये अपना DM एंट्री और VC चिलर के सामने में दी हुई है यहाँ पे C10। ओके, ये इस साइड में अपना स्टोरेज रैक आ रहा है, तो स्टोरेज रैक के ऊपर में ये देखिए C11 दी हुई है यहाँ पे, कैमरा 11 स्टोरेज रैक के पास C11। ओके, ये देखिए C12 डाइनिंग में दी हुई है एक, और C13 ये यहाँ से देखिए जो कैमरा निकाली हुई है, इसको अभी ऐसे इस साइड में लेके जाएगी, तो डाइनिंग में अपना 2 कैमरे का पॉइंट दी हुई है यहाँ पे। ओके, ये जो अपना है
C14 जो है ये आउटसाइड के लिए बाहर में जाएगी, और C12 और C13 जो है यहाँ पे डाइनिंग में रहेगी, और C14 जो है ये बाहर में जाएगी शॉप के बाहर, तो ये अभी लेके जाएगा इधर बाहर। ओके, और ये देख रहे हैं ये जो लगी हुई है C15 जो है वो गैस बैंक बाहर की साइड में जा रही है, वो बाहर में इसका पॉइंट दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये देखिए अपना C15 जो है ये बाहर में आया हुआ गैस बैंक के पास। ओके, तो 15 कैमरे हो गए टोटल। ओके सर, टोटल अपना 15 कैमरे हो गए यहाँ पे, और सभी का पॉइंट दिया हुआ है एज पर लोकेशन। ओके, थैंक यू।